आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास एक स्किल है ना, कम्युनिकेशन, तो तुम एमबीए टॉपर्स, 6 फीट हाइट वाले मॉडल्स और इंस्टा फेमस लड़कों से भी आगे निकल सकते हो। अगर तुम सिर्फ कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर लेते हो ना, तो तुम ऑलरेडी अपने एज के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जो बेटर कम्युनिकेटर होते हैं उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं और उनसे हाई क्वालिटी वीवन भी अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था। स्कूल के टाइम पे ना ही मैं किसी ग्रुप का पार्ट था, ना ही किसी डिस्कशन का। स्कूल के लंच टाइम में मैं अपना टिफ़िन कॉर्नर में बैठ कर खाता था। किसी से बात करने से मुझे ऑकवर्ड फील होती थी, और लड़कियों से बात तो बहुत दूर की बात है। मैं उन्हें सामने से हेलो भी नहीं बोल पाता था। इसी वजह से मैं स्कूल लाइफ में सिंगल ही रहा। नॉट बिकॉज आई एम अनअट्रैक्टिव, बिकॉज मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था। एकदम शांत रहने वाला बच्चा था। लेकिन ये मेरे लिए आगे चलकर एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज बन गया। लेकिन मेरे बिल्कुल अपोजिट मेरा एक दोस्त था, रोहित। एवरेज लुक्स, एवरेज मार्क्स, लेकिन उसके पास एक स्किल थी, कम्युनिकेशन स्किल। वो किसी भी लड़की से बात कर लेता था, कैजुअल, चिल आउट, कॉन्फिडेंट। इसी वजह से उसके हर कोई दोस्त बन जाता था और हर 6 महीने में उसकी एक नई गर्लफ्रेंड होती थी। तब मैं समझा दुनिया तुम्हारी सब कुछ देखती है, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारी बात सुनना चाहती है। तुम कुछ भी हो सकते हो, टैलेंटेड, काइंड, स्मार्ट, लेकिन अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो लोग तुम्हें जानेंगे भी कैसे। कम्युनिकेशन एक बोनस स्किल नहीं बल्कि आज के ज़माने का एक सर्वाइवल स्किल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर की और जिसने मेरी लाइफ और मेरी डेटिंग लाइफ दोनों को चेंज की। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये बातें कभी भी ओपनली नहीं बताते हैं। सबसे पहला स्टेप, इंटेंशन क्लियर करो। इम्प्रेस करने नहीं बल्कि कनेक्ट करने जाओ। सबसे पहली गलती जो मैं करता था, हर बात मैं इम्प्रेस करने के लिए बोलता था। जैसे अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में पहले ही चलता था स्मार्ट लगना है, फनी लगना है, कूल बोलना है, और कन्वर्सेशन 10 सेकेंड में ही ख़त्म। फिर मैंने एक छोटी सी चीज़ बदली, इंटेंशन। अब मैं सोचता हूँ सामने वाले को समझना है, कनेक्ट करना है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले मैं कहता था, तुम्हें पता है मैं बहुत ही बिजी बंदा हूँ, कल ही 3 प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए। इम्प्रेस करने वाली बात। अब मैं बोलता हूँ, कल का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, तुम अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो। कनेक्ट करने वाली बात। डिफरेंस देख रहे हो? पहले मैं अपने आप को हाईलाइट करता था, अब मैं अपनी बात में सामने वाले को भी इन्वॉल्व करता हूँ। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर ली ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल दोनों ही 10x बढ़ जाएगी। तो एक भी पॉइंट मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि नंबर 4 आते तक तुम एक कॉन्फिडेंस मैन बन जाओगे। हर रोज़ 5 से 10 मिनट कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। जब तक तुम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस एक इल्यूज़न रहेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं पहले मिरर के सामने बोलने का प्रैक्टिस करता था। फिर फ़ोन का कैमरा ऑन करके अपना थॉट बोलना स्टार्ट किया। चाहे कुछ भी बात हो, बस कैमरा ऑन करता था, फिर बोलने लगता था। फिर मुझे धीरे-धीरे अपने आवाज़ से डिस्कम्फ़र्ट ख़त्म होने लगा। मैं खुद से बोलना सीख गया, फिर दुनिया से बोलने में आसानी हो गई। मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि कैमरा फेस कर सकूं। पहले मैं अटक जाता था, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे बोलते बोलते आदत बन गया। अब मैं कॉन्फिडेंट बोल पाता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और हर दिन बेटर बन रहा हूँ। चाहे तुम यूट्यूब पर अपलोड करो या ना करो, लेकिन कैमरे पे बोलना एक फ्री थेरेपी जैसा है। कैमरे पे बोलने से तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही सुधार आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए तुम 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला, अपना दिन रिकॉर्ड करो। जैसे तुमने सुबह क्या किया, किससे मिले, सिंपल नरेशन। दूसरा, रैंडम टॉपिक लो, जैसे क्रिकेट, मूवी या तुम्हारा फेवरेट फूड या जो भी तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बारे में नॉन स्टॉप 2 से 3 मिनट बोलना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे तुम देखोगे तुम्हारी सोच क्लियर होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बदलेगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये बहुत ही रिलेटेबल है और ये सबके साथ होता है।
तुमने नोटिस किया है कि स्कूल या कॉलेज में जब टीचर कोई सवाल पूछता है और उसका आंसर तुम्हें पता होता है, फिर भी तुम नहीं बोल पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नंबर 3, वोकैबुलरी और थॉट प्रोसेस के लिए डेली पढ़ना शुरू करो। देखो, बुक्स पढ़ना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे एक्सप्रेशन को भी नेक्स्ट लेवल ले जाता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार कम्युनिकेशन बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मुझे समझ में आया कि किस सिचुएशन में क्या बोलना है। पहले मैं बस वर्ड्स बोल देता था, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आने लगा। मैं हर रोज़ 20 से 30 मिनट बुक पढ़ता था अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, और आज भी पढ़ता हूँ। और हर दिन 1 से 2 नए वर्ड्स लिख लेता हूँ और उस वर्ड्स को नॉर्मल बात करते वक्त उसे यूज करने का प्रैक्टिस करता हूँ। ट्रस्ट मी, जब तुम्हारे पास वर्ड शब्द होते हैं ना, तो तुम अपनी बात अच्छे से बोल पाते हो। बहुत लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, पढ़ना प्लस प्रैक्टिस करना। तो तुम्हारी डेली चैलेंज ये होनी चाहिए। पहला है, रोज 20 से 30 मिनट कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी या माइंडसेट वाली बुक पढ़ो। दूसरा है कि उन बुक को पढ़ के 1 से 2 वर्ड्स को नोट करो और उस वर्ड्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करो। अब बात करते हैं नंबर 4, लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अपने अपीयरेंस और अपने एनर्जी पर काम करो। देखो, ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि कम्युनिकेशन पर ड्रेसिंग और ग्रूमिंग का क्या काम, लेकिन सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। को मैं कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बात क्लियर है, जब तुम अपने आप को क्लीन, फ्रेश और फिट रखते हो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम अच्छा फील करोगे तो तुम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे, और कॉन्फिडेंट के लिए गुच्ची या ज़ारा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जो भी पहनो वो नीट और फिट लगना चाहिए। एक फ्रेश हेयर कट, अच्छी स्लीप, वर्कआउट और एक अच्छी डाइट, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि इनमें बात तुम्हारी कपड़ों की नहीं, बल्कि तुम्हारी एनर्जी और एक्सप्रेशन की होती है। लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारी वाइब फील करते हैं, और वही वाइब तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। तो भाई, तुम भी अगर किसी से बात करने से ऑकवर्ड फील करते हो, तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अगर तुमने एक चीज़ मास्टर कर ली ना, कम्युनिकेशन स्किल, तो तुम्हारी लाइफ की 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारी करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ वर्थ, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगी। मुझे ये सीखने और समझने में बहुत टाइम लग गया। तो भाई, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। बस इंटेंशन क्लियर करो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज बुक्स पढ़ो और अपने एक्सप्रेशन और अपीयरेंस को इम्प्रूव करो। और हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि समझना भी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।